अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 श्री स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य महाराज के दिव्य वचनामृत प्रवचन संग्रह भाग 16 से। श्री उपदेश। योगेश्वर जनक जी से कह रहे हैं कि उत्तम भागवत जन चराचर में अंतर्यामी भगवान को देखते हैं। एक ही वस्तु के अलग अलग अधिकारी हैं। बाग में पुष्प हैं, उसके 3 अधिकारी हैं, कोकिल, भौरा, माली। बसंत को देख करके कोकिल प्रसन्न होकर नाचता गाता है, फूला नहीं समाता, परमात्मा की विभूति को देखता है। उत्तम अधिकारी कोकिल है। मध्यम अधिकारी भौरा है, पत्ता कांटा फूल को नहीं लेता है परंतु सुगंध को ग्रहण कर लेता है। और अधम अधिकारी माली है, वह तो सुंदर पुष्प को एकदम वृक्ष डाल से तोड़ डालता है। भागवत जन भी 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। ऊंचे ज्ञानी है, एक पत्ते के हजारों सूक्ष्म नशों को पालिश युक्त हरे, लाल, पीले आदि रंग को और सुंदरता युक्त बनावट को तथा उसकी कलाओं को देख मुग्ध होकर उसके रचयिता परमात्मा का सर्वत्र अनुभव करके मग्न हो जाते हैं। बालक, स्त्री, सर्प, बिच्छू और घास आदि को देखकर चराचर जगत के प्रभु की व्यापकता का अनुभव करते हैं। कमल दल नयन वाले को याद करते हैं। किसी का सुंदर नेत्र देखकर प्रभु श्याम सुंदर का ही अनुभव करते हैं। अंदर हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त आदि से भरे हुए खोपड़ी के ऊपर सुंदर लुभावनी पालिश में केश को देखकर कहते हैं कि प्रभु ने कैसा सुंदर वेश बनाया है। सुंदर चरणों की तरफ देखकर प्रभु के चरणारविंद का अनुसंधान करते हैं। किसी सुंदर बालिका को देखकर श्री जी का शरणोर अनुभव करते हैं, चरण छू लेते हैं। इंद्र की भेजी हुई रंभा नामक अप्सरा भी श्री सुखदेव मुनि को मोहित करने के लिए आई। चराचर में भगवत भावना वाले श्री सुखदेव जी मोहित नहीं हुए। वह अप्सरा हार मानकर चली गई। भगवान की व्याप्ति से ही सब कुछ अच्छा दिखता है। भगवान के बिना सब मुर्दा ही तो है। हजारों सुंदर स्त्रियां स्नान करती रहती हैं और उनके पास ही होते हुए श्री सुखदेव जी पधारे, किंतु उसी प्रकार स्नान करती रही, परंतु सुखदेव जी को स्त्री पुरुष की तो भावना ही नहीं थी। उसी स्थान पर व्यास जी गए तो स्त्रियां तुरंत वस्त्र धारण कर ली, क्योंकि व्यास जी में संसार की भावना थी। जनक जी के दरबार में एक औरत आई। जनक जी के पूछने पर उसने उत्तर दिया कि कुत्ते, गीद और पशु पक्षियों के सामने क्या लज्जा करना। ये सब लोग तो मांस को देखने वाले हैं, इनको भगवत तत्व दिखता ही नहीं, किसके समक्ष अंग ढाका जावे। ज्ञानी के सामने भी क्यों लज्जा करना। भगवत तत्व पर जिसकी नजर पहुंची है वे ही लोग ऊंचे भागवत है। अयोध्या जी के सरयू बाबू का बेटा हमारे पास आया करता था। हमसे थोड़ा ही सुनकर विश्वास श्रद्धा कर लिया तो उस पर श्री कनक भवन विहारी जी की कृपा कर दिए, अपना दर्शन दान दिए। उसकी भावना बदलकर ऊंची हो गई। श्री कृष्णपाल स्वामी जी ऊंची भावना वाले थे। उनमें स्त्री पुरुष की भावना ही नहीं थी। अचानक विवाह हो गया। स्त्री पास ही में रहती थी पर दिव्य दृष्टि में मग्न रहते थे। यह जो मनोज नामक माइकत्व है सो मन में निवास करता है। ऊंची भावना करने पर मन में श्याम सुन निवास करने लगे तो उस मनोज तत्व का प्रभाव समाप्त हो जाए। गुरु महाराज की कलिबेरदास स्वामी जी श्री कृष्णपाद स्वामी जी को आज्ञा किए कि अपनी पत्नी के संग लौकिक व्यवहार करिए, तो यद्यपि गुरु की आज्ञा मानकर पत्नी के संग शयन किए, किंतु भगवत तत्वों में ही मग्न रहते थे। 2-4 दिन के बाद कुछ गुरु श्री कलिबेरदास स्वामी जी के पास शिकायत किए तो शिष्य कृष्णपाल स्वामी जी को बुलाकर कहे कि क्या बात है, परंतु ध्यान देने पर उन्हें मालूम हुआ कि इनकी दशा तो बहुत ऊंची है। श्री कृष्णपाल स्वामी स्त्री को माता ही मानते थे और स्त्री बेटा चाहती थी। श्री कृष्णपाल स्वामी जी कहे कि हमको ही अपना बेटा मान लीजिए। वे वैसा ही मान ली। 1 वर्ष का समय व्यतीत होने के बाद श्री कलिवेरदास स्वामी जी शरीर त्याग कर बेटा रूप से श्री कृष्णपाद स्वामी जी के यहाँ प्रकट हुए। वे श्री लोकाचार्य स्वामी जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री लोकाचार्य स्वामी जी तिंगल संप्रदाय के अनेकों दिव्य ग्रंथों की रचना किए। इन सारतम शास्त्रों को श्री लोकाचार्य स्वामी जी प्रकट किए हैं। श्री वचन भूषण, श्री अर्थ पंचक, श्री मुमुक्षु निगमन पड़ी आदि अनेकों ग्रंथ है। श्री लोकाचार्य स्वामी जी की हद की ऊंची भावना थी। श्री मीराबाई जी का जीवन चरित्र तो आप सुने ही होंगे।
उनको भी श्री गुरु भगवान की कृपा से ऊंची दृष्टि प्राप्त हुई थी। एक परमात्मा श्री गिरधर गोपाल जी को ही माता पिता पति आदि रूप से मानती थी। वे परम अनन्या थी। उन्होंने देवी देवताओं की पूजा नहीं किया, इसलिए सासू ने घर से ही निकाल दिया। श्री मीरा जी तो अपने दिव्य भाव में दृढ़ रहकर परमात्मा में लीन हो गई, परमात्मा को प्राप्त कर ली। नरसिंह चंपू ग्रंथ में प्रहलाद जी का चरित्र लिखा है कि प्रहलाद जी से गणेश पूजने को कहा गया तो वे कहे कि मैं श्री लक्ष्मीपति का ही पूजन करूंगा, उन्हीं का मंगल बोलूंगा। श्री लक्ष्मीपति भगवान के चरण का जल शिवजी अपने मस्तक पर सदा धारण किए रहते हैं। मीरा जी की सासू बोली कि घर से निकाल दूंगी, तो मीरा जी ने कहा कि घर से तो सभी को 10-15 वर्ष में निकलना ही पड़ेगा, तो क्या हर्ज है, आज निकल जाऊंगी। सासू ने गुस्से में आकर मीरा जी को स्मशान भिजवा दिया कि रात्रि में इसे भूत प्रेत खा जाएंगे। परंतु मीरा जी की तो ऊंची दृष्टि थी, वे चराचर में व्यापक परमात्मा को देखती थी। भूत प्रेत विशाल बनकर आए तो उन्हें मीरा जी ने त्रिविक्रम भगवान का रूप मान लिया। भूतों को मीरा जी के शरीर की हवा लगी और वे सब दर्शन करके कृतार्थ हो गए। रात्रि भर में महल मंदिर तालाब बगीचा आदि बनाकर मीरा जी के लिए तैयार कर दिए। मीरा जी जरा भी दुखी नहीं हुई और घबराई नहीं। यह देखकर मीरा जी की सासू और राणा जी बहुत घबराए। राणा जी ने मीरा को मार डालने वास्ते विष भेजा और मीराबाई भगवान का प्रसाद समझकर उसको पान कर गई। जहर अमृत बन गया। सर्प भेजा तो शालिग्राम भगवान बन गया। मीरा जी के मंदिर में भगवान प्रकट होकर खेलते खाते और दर्शन देते थे। जो भगवान में लगता है उसका ऐसा ही होता है। जो लोग नास्तिक हैं उन्हें विश्वास नहीं होता और जो देवतांतरी हैं वे कछुआ के समान भीतर बाहर इधर उधर लगते रहते हैं, तो ऐसों को कोई लाभ नहीं होता है। एक व्यक्ति जो मीरा जी पर मोहित हो गया था, पाखंडी साधु बनकर आया। मीरा जी परम सुंदरी थी। उसने अपना पाखंड फैलाकर मीरा जी से कहा कि भगवान कहें कि मीरा जी से सर्वांग दान ले लो। ऐसी बात कर सुनकर मीरा जी बोली कि अच्छी बात है। भगवान का ध्यान करके मीरा जी ने उस साधु को एकांत में बुलाकर इस पंच भौतिक शरीर के मांस रक्त मल मूत्र आदि वस्तुओं का अलग अलग वर्णन किया और कहा कि यही सर्वांग है, इससे तुम लो। वह साधु बहुत लज्जित हुआ, पछताया और रोया। उसे मीरा जी ने सच्चा ज्ञान देकर सच्चा साधु बना दिया। वह साधु अंत में मीरा जी के चरणों में गिरकर कृतार्थ हो गया। श्री मीरा जी तो अंत में श्री द्वारकानाथ भगवान श्री रणछोड़ जी के श्री विग्रह में अंतर ध्यान हो गई। भगवान की व्याप्ति समझकर भगवान से साक्षात मिलने के लिए जिसको चटपटी उत्पन्न होती है, उसे फिर कहीं भी चैन नहीं है। छंद कहे हम कौन सुख है प्राण प्रीतम नंद नंदन के बिना। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वह तो एकमात्र भगवान से ही प्रकट मिलन दर्शन और बोलना बतलाना चाहता है। जबकि प्रभु के बनाए सूर्य चंद्र तारा पृथ्वी आकाश आदि सब कुछ दिख रहे हैं, तो फिर वे प्रभु परमात्मा क्यों नहीं दिख रहे हैं। एक छंद सीएपीए मिलन छंदावली का है, दिखता क्यों नहीं है भगवान है। जैसे घड़ी पर हाथ पैर डुलाकर कसरत करना और बाहर दूर दूर तक भ्रमण करना दोनों ही कसरत करना है, उसी प्रकार दो तरह से भगवान का पूजन होता है। एक मानसिक पूजन और दूसरा सामग्री सहित मंदिर में जाकर अर्चा विग्रह का पूजन। दोनों ही प्रकार से भगवान का ही पूजन करना है। यह शरीर भगवान के रहने का मंदिर है। अंतर्यामी भगवान प्यासे हैं तो मुंह से अंतर्यामी भगवान को जल पिलाया। यह कैसा सुंदर ऊंचा भाव है। एक बड़े महात्मा जी थे, वे धीरे से करवट लिया करते थे। एक बार उनके शिष्यों ने जल्दी से करवट लिवाया। धक्का देकर तो महात्मा जी बोले कि बच्चे को कष्ट दिया तुमने। ऐसी बात सुनकर चेला आश्चर्य के साथ पूछा कि आपके पेट में बच्चा कहाँ से आया। महात्मा जी शिष्य को समझा कर बताए कि शरीर में हृदय है, उसी में अंतर्यामी भगवान विराजते हैं। वे प्रभु ही तो गर्भ समान हैं। प्रभु के अनुभव आनंद में रहते हुए हम धीरे से करवट ले रहे थे तो तुमने जल्दी ढकेल दिया। इस कारण से एक धक्का अंतर्यामी प्रभु को लगा, कष्ट हुआ। ये जीव पुजारी है, शरीर मंदिर है, हृदयस्थ अंतर्यामी भगवान है। भगवान के लिए सब कुछ क्रिया व्यवहार करते हैं, ऐसा जिनको ऊंचा दशा वाले भागवतों के लक्षण के ऊपर कहा गया।
ऊंची दशा वाले भागवत को सच्चा स्वरूप ज्ञान सदा ही बना रहता है। श्री भगवान ही सर्वत्र विराजते हैं। वे समझते हैं कि यह सब कुछ बीच में मिला है और बीच में छूट जाएगा। हर्ष शोक में नहीं पड़ते हैं, भगवान की कृपा के ऊपर ही रहते हैं। ऐसे लक्षण उत्तम भागवतों के हैं। एक सदवा स्त्री विधवा स्त्री के ऊपर हंसती थी तो किसी बाई ने उससे कहा कि क्यों हंसती हैं? निभ जावे जिंदगी तो हंसना, नाव तो अभी मध्य समुद्र ही में है, पार होकर के किनारे पर लग जावे तभी पार लगा समझो। अभी 60-70 वर्ष व्यतीत करना है। इस शरीर और श्वास का कुछ भरोसा नहीं है। व्यर्थ अभिमान नहीं करना चाहिए। श्री जनक जी उच्च कोटि के भागवत सदा ही हरिस्मरण किया करते हैं। एक उच्च कोटि के महात्मा आंख में अश्रु भरकर कहते हैं कि यह रचना रचकर हमें देने वाले रचयिता भगवान क्यों नहीं दिखते, क्यों नहीं मिलते? ऐसी छटपटाहट ऊंचे भागवतों को बनी रहती हैं। श्री स्वामी जी सरकार का मंगल हो। श्री लाल जी सरकार का मंगल हो। श्री भागवत गोष्ठी का मंगल हो।